गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज एक पेरिनियल प्लांट जो फ्लावरिंग करता है फरवरी मार्च तक, ये दिल्ली एनसीआर की बात बता रही हूँ मैं। और इसमें इंटेंस फ्लावरिंग होती है और खूबसूरत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं इसमें। देखिए कितने बड़े बड़े और बड़े ही प्यारे लगते हैं। और फ्लावर्स कई कलर के होते हैं। जो मेरे पास प्लांट है उसमें ऑरेंजिश रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और इंटेंस फ्लावरिंग होती है। ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर आपने बड़े गमले में लगाया हुआ हो या इसको ज़मीन पे, जैसे मैंने लगाया हुआ है। मैंने इसको ज़मीन पे लगाया है, लॉन के पास कॉर्नर में। ये जो पर्पल फ्लावर्स देख रहे हैं ये तो मॉर्निंग ग्लोरी के हैं। ये मेरा जो प्लांट है ये करीब 12-13 साल पुराना है और काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो अभी इसकी केयर मेरे को इतनी नहीं करनी पड़ती। हालांकि जैसे ही थोड़ी सी सर्दियां आने वाली होती हैं सितंबर अक्टूबर में, इसको मैं खूब अच्छे से फर्टिलाइज़ करती हूँ। जैसे बाकी प्लांट्स को, पेरिनियल प्लांट्स को अक्टूबर में फर्टिलाइज़ करती हूँ। तो फर्टिलाइज़ करना फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। राइट टाइम पे, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस समय ये प्लांट रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम लोग ने इसको अक्टूबर में खूब अच्छे से फर्टिलाइज़ किया था। और फर्टिलाइज़र हम लोग ने डाला था बैलेंस फर्टिलाइज़र। ये वाले प्लांट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये एक थोड़े से मॉडरेट टेम्परेचर्स लाइक करता है। अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब थोड़ा सा ये प्लांट ज़रूर स्ट्रेस में आएगा। उसको बचाने के लिए अगर आपने गमले में रख रखा है तो आप रिलोकेट कर सकते हैं। मैंने जैसे ऐसी जगह लगाया था क्योंकि ग्राउंड में लगा रही थी जहाँ पर इसको थोड़ी शेड भी मिलती रहे, स्पेशली गर्मियों में। और जब बेबी प्लांट था तब मैंने बहुत केयर की थी इसकी। अब जब प्लांट्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं तब आपको इतनी सारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इसमें राइट वाटरिंग और फर्टिलाइज़ करना तो ज़रूरी है ही, नहीं तो जो इनमें कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप ग्राउंड में बड़े पेड़ के साथ भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इसमें कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो बड्स आते हैं कई बार वो बड ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे ये खिलने शुरू हो गए हैं, खिलते नहीं हैं, खिलने के बजाय वो झड़ने लग जाते हैं। उसका क्या रीज़न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने प्लांट रखा हुआ है, अच्छी बडिंग भी हुई है, तो फ्लावरिंग स्टेज तक आपको लेके जाना चाहिए। मन करता है कि फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो। तो आइए वो रीज़न हम लोग चेकआउट करते हैं। कैमेलिया में जो बड ड्रॉप का जो प्रॉब्लम होती है वो कई रीज़न्स के वजह से हो सकती है आपके प्लांट में। जो एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है वो है इनकंसिस्टेंट वाटरिंग। मतलब वाटरिंग तभी करनी चाहिए जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए, मगर कई बार ऐसा होता है कई रीज़न से कि आपके गमले में या तो ड्रेनेज ठीक ना हो या सॉइल स्ट्रक्चर ठीक ना हो, तो पानी रुका रह जाता है और आप पानी डालते चले जाते हैं। तो कभी तो सूखा डाल रहता है एकदम गमला आपका, और उसके बाद जब पानी डालते हैं तो पानी टिका रहता है, जिसकी वजह से ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आता है और अपनी एनर्जी वेस्ट ना करते हुए बड ड्रॉप हो जाती हैं। तो इनकंसिस्टेंट वाटरिंग के लिए आप रेगुलरली चेक करके पानी डालें, स्पेशली जब बडिंग शुरू हो जाए। वैसे भी प्लांट में हमेशा चेक करके ही पानी डालना चाहिए। ओवर वाटरिंग बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से मेजरली प्लांट्स ख़राब होते हैं। इसमें प्लांट हो सकता है ना ख़राब हो, मगर बड ड्रॉप ज़रूर हो जाती है। और भी कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपके प्लांट में बड ड्रॉप, जो एक मेजर प्रॉब्लम फेस होती है इसमें, वो होती है। और वो है सेकेंड रीज़न, मेरे को लगता है कई बार हम लोग ओवर फर्टिलाइज़ कर देते हैं। स्पेशली अगर आपने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया हुआ है तब भी प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आता है और ये जो बड्स हैं बनी बनाई ये झड़ने लग जाती हैं, प्लांट अपने आप ही गिरा देता है। तो ये एक और रीज़न है। तो कोशिश करें अपने गार्डन में ऑर्गेनिक ही यूज़ करें, राइट टाइम में यूज़ करें। अक्टूबर में और फरवरी में जैसे हम लोग सब डिस्कस करते हैं जनरली। एक और प्रॉब्लम आती है कि ये प्लांट में जब वेदर कंडीशंस ठीक नहीं रहते
कई बार एकदम से फ्रॉस्ट पड़ जाता है गमले में या आपके पौधे में, स्पेशली अगर छोटा पौधा है, या बहुत तेज़ हवाएं ठंडी चल जाती हैं, तब भी ये प्लांट स्ट्रेस में आके अपने बड्स को ड्रॉप कर देता है खिलने से पहले ही। अब एक और रीज़न मेरे को नज़र आता है जिसकी वजह से ये बड ड्रॉप होती है, वो है कॉमन प्रॉब्लम है अगर आपके गार्डन में इन्फेस्टेशन है तब। इन्फेस्टेशन जब होती है, मिलीबग्स की हो, एफिड्स की हो, किसी चीज़ के भी हो, तो ये बड में भी कई बार इन्फेस्टेशन अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्लांट खूब सारी बड्स अपनी ड्रॉप कर देता है और खिल नहीं पाते। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और आपके भी कैमेलिया के प्लांट में ऐसे ही इंटेंस फ्लावरिंग होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।